और जो जो बात हमास कह रहा है, पहली बात तो ये कि ये एतराज़ करना कि साहब फ़िलिस्तीनी आ रहे हैं तो इज़राइल की परेशानी बढ़ रही। अरे भाई, गाज़ा के लोग कहाँ जाएँगे? जब जंग बंदी हुई है, सीज़फायर तो क्या सीज़फायर में क्या है? कि वो अपने घर नहीं लौटेंगे? ये जो बातें हैं जिस तरह की, मैं फ़लील साहब जो कल आप नहीं आए थे और कल से ये खबर बड़ी तेज़ी से चल रही है। एक तो मैं पहले इसी पे अदीब साहब पे बाद में बात करूँगा जो बात कही है कि गाज़ा के लोग कुछ जॉर्डन चले जाएँ, कुछ जो है मिस्र चले जाएँ। दोनों ने इस पे नाराज़गी जताई नंबर 1। इस पे तमाम लोगों का इस पे बयान आ गया, सऊदी का, यूएई का, तमाम लोगों का। महमूद अब्बास ने ये कहा, हालाँकि उनको कहा जाता है कि पिट्ठू हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि हम मर तो सकते हैं, लेकिन अपनी सरज़मीन नहीं छोड़ सकते। मतलब ये बयान आया क्यों? क्या इसमें लग रहा है? क्या इसके पीछे? इतनी बार कि वेस्ट मीडिया के झांसे में कभी नहीं आना चाहिए। वेस्ट मीडिया, जब हम गोदी मीडिया को देखते हैं कि यहीं पे अपने ही सामने कही हुई बात और कैसे उसको घुमा के कही जाती है और दुनिया उसको सुनने भी लगती है, तो हम समझते हैं कि इनसे तो बहुत ऊपर है वो वेस्ट मीडिया। अभी हम ट्रंप की बातों से या उन्होंने क्या कहा इस पर बहुत ज्यादा विश्लेषण करने के बजाय थोड़ा इंतजार करना चाहिए। और देखिए, जब कोई मीडिया में बात फ्लैश होती है तो क्रिया प्रतिक्रिया भी बहुत तेजी से आने लगती है, क्योंकि उस झूठ को इतना अच्छे से परोस दिया जाता है। मीडिया की चालाकी यही होती है कि वो झूठ को इतने अच्छे से परोस देते हैं कि दुनिया उसी में फंस जाती है, और इसीलिए मीडिया को खतरनाक कहा गया है। तो ट्रंप ने आज 15 दिन से, जब से शपथ 20 तारीख से लिए हैं, आज 10 दिन के करीब 9 दिन हो गया। वो क्या बातें हो रही, क्या हो रहा है, अभी तक तो ट्रंप ने सामने आके कुछ कहा नहीं। तो हम तो बस इतना कहेंगे कि अभी इंतजार कीजिए, थोड़ा और वेट कीजिए। वेस्ट मीडिया के झांसे में किसी को भी नहीं आना चाहिए। हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, किसी को भी वेस्ट मीडिया के झांसे में नहीं आना चाहिए। ये तो वेस्ट मीडिया चला रहा है ना कि ट्रंप ने ये कहा। कोई ट्रंप ने बयान थोड़ी जारी किया है, ना उनकी अपनी पर्सनल मीडिया ने कुछ कहा है, ना सोशल मीडिया ने कहा है। ये तो वेस्ट मीडिया चला रहा है। वही हाल है जैसे राहुल जी का बयान चलाते हैं लोग कि आलू डालो सोना निकलेगा। समझ रहे हैं आप? और हर आदमी जो अंधभक्त नहीं है इस देश का, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी हो, वो सब जानता है कि आलू और सोने वाली बात क्या है, उसका मतलब क्या है। लेकिन मीडिया, उनकी गोदी मीडिया कैसे बताती है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि आलू डालो सोना निकलेगा। ठीक उसी तरह से वेस्ट मीडिया तो इनसे भी बहुत आगे है। ये लोग तो वेस्ट मीडिया से भी बच्चे उनके सामने सीख रहे हैं उनसे। तो वेस्ट मीडिया के झांसे में नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, एक फिलिस्तीनी, इजराइल कितना हारा है इसका हम आपको बताना चाहते हैं कि एक फिलिस्तीनी लीडर जो यासिर अराफात साहब के साथ इसमें शामिल थे, और मारवात बरूनी उनका नाम था, फिलिस्तीनी लीडर, इजराइल की जेल में थे। 3 बार उनको उम्र कैद की सजा सुनाया। 3 बार, मतलब किसी को एक बार नहीं, उनको 3 बार, उनको 3 सजा मिली उम्र कैद की, और उसके बाद 40 साल से अलग से जेल की सजा मिली, मरवान मरूती। और उनको अमेरिका, ये इजराइल ये कहता था कि हमसे 1,000 फिलिस्तीनी और छुड़वा लो, लेकिन इनको छोड़ने के लिए मत कहो। और आज इजराइल ने उनको भी छोड़ दिया। सोचिए कि इजराइल कितना नीचे झुक चुका है, कितना बड़ा उसको सेटबैक लगा, और कितना जल्दी वो, हमको तो लग रहा है कि फिलिस्तीन से ज्यादा इजराइल परेशान है कि जल्दी हम मुक्त हो जाएं इस बीमारी से जो हमने शुरू की। नहीं तो मरवान मारूती जो है वो छोड़ने के लिए उनको तैयार नहीं, कहते थे कि 1,000 फिलिस्तीनी को हमसे छुड़वा लो, पर उनको छोड़ने के लिए मत कहो। आज उनको भी रिहा किया है। इससे बड़ी जीत और क्या हो सकती है हमास की? अब कितना सर्टिफिकेट चाहिए हमास की जीत के लिए? कितना हमास को और बताना पड़ेगा अपनी जीत के लिए, प्रमाण देना पड़ेगा? इजराइल तो खुद अब इस क्राइसिस से मुक्त होना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि बस शांति से हमारा जो जो जलवा था, जो इजराइल का एक ऑरा था, वो बना रहता, लेकिन अब तो वो खत्म हो चुका है। अब तो वो जमीन पे गिर चुका है, और जब तीर कमान से निकल जाती है फिर वापस नहीं आती। अब तो दुनिया जान चुकी है कि इजराइल के पास कुछ नहीं है।
ना उनके पास आयरन डोम है, ना मोसाद है। जो मोसाद एक छोटी सी सुरंग नहीं खोज पाया, अपने बंधकों को नहीं खोज पाया, वो ये भी नहीं खोज पाया कि हमास कितनी संख्या में है और कहां-कहां है। उनको हमास की ताकत का अंदाजा ही नहीं हुआ। कई लाख लोग अपने घरों को लौट रहे और उनको 3 दिन तक बॉर्डर पर रोक के रखा। 3 दिन तक सर्दी की खुली रात में इन लोगों ने अपना बसर किया और फिर इजराइल ने उनको अंदर आने दिया। और जिस तरह से लाखों लाख की संख्या में उमड़े हैं फिलिस्तीन के लोग, जहां उनका घर नहीं है, कुछ भी मलबा पड़ा हुआ है, उनके जो बच्चे और जो लोग छूट गए थे, जिनके ऊपर मलबा गिर गया था, उनके मलबे हटाने से कंकाल निकल रहा है, उनकी जनाजे की नमाजें पढ़ी जा रही हैं, मस्जिदें तैयार हो रही हैं, लोग फिर से अपनी दुनिया बसाने के लिए मेहनत शुरू कर दिए। और इजराइल को इतना डर है, आज महमूद अब्बास साहब क्यों बोले? महमूद अब्बास साहब इसलिए बोले कि गजा पट्टी में जो 1950 में एक लाइन खींची गई कि गजा के लोग इससे बाहर नहीं आएंगे, यही उनकी दुनिया है। उस 1950 की वेस्ट बैंक सुरंग के माध्यम से आसानी से फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक जा सकते हैं। ये अंदर ही अंदर सुरंग के रास्ते, इनका रास्ता बना हुआ है, लोग आते जाते भी हैं और उसी रास्ते से होकर के लोग अरब में नौकरी करने जाते हैं। फिलिस्तीन के गजा के लोग अरब में, उनको बिना वीजा पासपोर्ट के जाने की छूट है, वहां कोई उनको रोकता टोकता नहीं है। उसी सुरंग से वो वेस्ट बैंक जाते हैं, वेस्ट बैंक से वो अरब निकल जाते हैं और अरब में जाके मेहनत मजदूरी करके, हर तरह का काम करके वो अपनी जिंदगी को जीते हैं। अरब ने पूरी तरह से फिलिस्तीनियों को छूट दे रखी है, उनसे किसी तरह का कोई कागज नहीं मांगा जाता। बस वो फिलिस्तीनी है इसका प्रमाण दे देते हैं कि हम फिलिस्तीनी हैं और उनको आसानी से अरब में नौकरी मिल जाती। इस तरह से करके वो लोग अपनी जिंदगी जी रहे। और इससे बड़ी हार इजराइल की अब क्या हो सकती है? इनको डर इस बात का है कि हमास 1950 की खींची लाइन को कहीं क्रॉस करके अपना एरिया वेस्ट बैंक तक न बढ़ा ले। अगर वेस्ट बैंक तक पहुंच गया गजा और जा करके वेस्ट बैंक को कब्जा कर लिया, क्यों आज महमूद अब्बास साहब बोले? इसके पीछे एक यही राज है कि वो हमास को मैनेज कर रहे हैं। आज वो बोले कि हम ट्रंप की बात का उन्होंने काउंटर किया, तो वो डर इस बात का है कि हमास कहीं हमको भी ना हटा दे, यहां भी आके वेस्ट बैंक पर कब्जा कर ले। हमें इजराइल अब साथ देने वाला नहीं है किसी का। तो इनको, और जब वेस्ट बैंक पे कब्जा हो गया तो फिर फिलिस्तीन तो अलग राष्ट्र बन ही गया, फिर क्या बचा है उसमें? उनकी सरकार बन गई, पुलिस उनकी हो जाएगी, सारी मिलिट्री उनकी हमास की हो जाएगी। जिस तरह से तालिबान अफगानिस्तान चला रहा है, वैसे हमास जो है फिलिस्तीन चलाएगा, वेस्ट बैंक चलाएगा। और ऊपर का जो एरिया है जो लेबनान से सटा हुआ है, वो लेबनान ले लेगा। 3 हिस्से में फिलिस्तीन है, 2 हिस्सा हमास ले लेगा, 1 हिस्सा लेबनान ले लेगा। फिर करे अपनी तैयारी। और जो हिस्सा फिलिस्तीन लेबनान लेगा वो तो बिल्कुल इजराइल के अंदर घुसा हुआ है, मिर्चा की तरह पतला हिस्सा है, लेकिन पूरा इजराइल के अंदर तो घुसा हुआ है। तो वो तो बहुत बड़ा खतरा हमेशा बना रहेगा इजराइल के ऊपर, अगर कुछ इजराइल ने अपनी आदत को नहीं सुधारा तो। ये लड़ाई कभी खत्म होने वाली नहीं है। जी मुमताज भाई।